थैंक यू। और पहला प्रश्न यही है कि क्या 2 तारीख को अगर सुनवाई होती है, अभी कयासों में ही बात चल रही है क्योंकि फाइनल लिस्ट आनी अभी बाकी है, तो क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी और कौन कौन से फैक्टर रखे जाएंगे? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से टीचर अभी पूरे अनियमितता के आधार पर, पूरे परेशानी में, पूरे उलझे हुए तरीके से सारी चीज़ों को कर रहे थे, उन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं पर अब यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मैटर को टेकअप कर लिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस तरीके से टीचर अभी तक सबको पता है पूरे देश के लोगों को कि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट अपने मैटर को रिवाइज़ करती नहीं है जल्दी और रिव्यू पिटीशंस को भी स्टार नहीं करती है। तो इसमें भी कोर्ट कहीं न कहीं पर कंसीडर कर रही है कि दूसरी ये टीचरों की ही बड़ी जीत थी। तीसरा, स्टेट जितने भी हैं वो दो पक्षी तरीके से ही सही पर कहीं न कहीं पर वह रिव्यू पिटीशन में भी आए हैं। कुछ राज्य उसमें गिने-चुने राज्य भले ही हों पर वो भी आए हैं। तो दूसरा, इनका साथ में कहीं न कहीं पर राज्य सरकारें भी इनके पक्ष में हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को पता है कि ये जो सरकार के पास में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी जो आया है, उस ऑर्डर के हिसाब से कहीं न कहीं टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है और कोई भी पोस्ट और कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो एज पर लॉ, एज पर जो उसमें नोटिफिकेशन आता है, एज पर जो उसकी गाइडलाइन होती है, उस समय के दौरान पर, उस पोस्ट के दौरान पर, उस एग्जामिनेशन के दौरान पर वैसे ही समझने की जरूरत है जैसे जुडिशरी का कोई लोअर कोर्ट का मतलब पेपर होने वाला है, उसमें नोटिफिकेशन दिया जाता है। अभी नया नया रूल आ गया कि 3 साल एलएलबी करने के बाद बच्चों को मस्ट करने की आवश्यकता है। तो वो जो है, जो 3 साल की मस्ट करने की आवश्यकता है, तो वो सबके लिए मस्ट हो गया। अब जो नई नोटिफिकेशन निकाली जाएंगी उन पे वो लागू होगा, कंप्लायंस होगा। पर कोर्ट ये कह दे कि 2000 से पहले के जितने भी जजेस हैं, जितने चाहे कोई भी कोर्ट के हो, लोअर कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे नहीं होंगे, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट तक की बात कर रहा हूं, तो वहां सारे लोग अपने कहीं न कहीं पर उनपे भी ये सारी चीजें 3 साल का मिनिमम अनुभव लोअर कोर्ट के जजेस को भी और उसके साथ में हाई कोर्ट तक के जितने बीच के हैं सबको करना, फॉलो अप करना मस्ट हो जाएगा। तो इस दौरान पर हाई कोर्ट का जो जज बैठा होगा या डिस्ट्रिक्ट का जो जज बैठा होगा या एडिशनल सेशन कोर्ट का जो ट्रायल का कोर्ट बैठा होगा, वो जाएगा सीधा वकील बनेगा पहले। उसी प्रकार से ये जो पीड़ा की जा रही है वो शिक्षकों के साथ में भी की गई है। ये चौथी बात थी। पांचवी बात इसके साथ में, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से हमारे मैटर को टेकअप किया है, हमारे मैटर को जिस तरीके से लिस्ट किया है, वह हमारे सबके लिए बड़ा खुशी का विषय है। सामान्यतया मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार बोला हूं कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी एससीए सिविल अपील होने के बाद, डिसाइड होने के बाद रिट पिटीशन को नहीं फॉलो अप करता है। तो मैंने कोर्ट को किसी तरीके से समझा बुझा करके आज सारी चीजों को किया भी है। हम सारे लोगों की तैयारियां भी हो गई है लगभग, और आज जितने भी लॉयर्स इस पिटीशन में हैं, हम लोगों की मीटिंगें थी अभी सुबह 11 बजे से, उसमें देश के सारे टॉप लॉयर्स हैं, हम उसमें शामिल हैं और उसमें हम लोग अच्छा करने वाले हैं। और देश के शिक्षकों के साथ में हम पहले भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े हैं। और इसका यदि उदाहरण मुझे, यदि मेरी सरकारें उनके फेवर में नहीं होती हैं, यदि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इनके फेवर में नहीं होता है, तो कहीं न कहीं जो ईरान का और इजराइल का युद्ध हो रहा है, ईरान एजुकेशन पावर के आधार पर ही इतनी बड़ी पॉलिसी से और इतने बड़े यूएसए जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाती थी, तो उसके कहीं न कहीं एजुकेशन के लेवल से ही आगे आकर के उसको फाइट कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है, उसको डिफीट कर रहा है। क्यों? उनको पता था कि आज नहीं तो कल मुझे लड़ना ही पड़ेगा, तो 20 साल 30 साल पुरानी प्लानिंग लेके चल रहे हैं। वैसे ही टीचरों की प्लानिंग भी है, इसीलिए टीचरों के लिए भी जिस तरह से रिव्यू पिटीशन और रिट पिटीशन और इम्प्लीमेंट एमए सबकी जिस तरह से स्टोर की गई है, वह कहीं न कहीं टीचरों के लिए एक बड़ी खुशी का विषय है। बड़ी खुशी का विषय तो है, लेकिन सवाल है कि जो आपके तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि रिट पिटीशन भी दायर की गई है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के अब आगे कब तक सुनवाई हो सकती है और इसमें अब शिक्षकों के पक्ष को क्या क्या रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हो भी चुके हैं। मैंने आपके माध्यम से और भी एक चीज को बोलना चाहता हूँ। पिटीशन जो लग चुकी हैं वो लग चुकी हैं, और उसके साथ में जो लोग नए आना चाहते हैं वो आते रहेंगे, क्लब होती रहेंगी, ये सब होता रहेगा। तीसरी बात, जो टीचर से मतलब बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे तरह के लॉयर्स होते हैं, और उसमें जो लॉयर्स जहाँ से जुड़े होंगे, तो कुछ लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट फाइल करेंगे, कुछ लोग एमएफ फाइल करेंगे, ये सब चलता रहेगा। पर जो मास्टर पिटीशन होती है वो गिनी चुनी होंगी। कोर्ट जिसको मतलब पूरी तरीके से कंटेस्ट करेगा, पूरी तरीके से कोर्ट को लिस्ट करेगा, मैटरों में आएंगे, तो वो तो सामान्य तरीके से होंगी। कई सारे टीचर हमसे बहुत तरीके से भी बात कर रहे थे कि सर ऐसा ऐसा इश्यूज है और हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रहे हैं। उसको उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको पेश करना चाहता हूँ।
एक व्यक्ति ने तो मुझे यहाँ तक लिखा था कि सर मैं सरकारी नौकरी में हूँ, 56 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने अपने जीवन का समूह जितना भी समय था सबका सब इस टीचिंग लाइन में दे दिया, बच्चियों की शादी करना है मेरे पास, मैंने लोन लिया है और उसके साथ मेरे पास अभी सरकार ऐसा कर देगी मेरे पास पैसे भी नहीं है, इवन मेरे बच्चे भी मतलब एक लेबर क्लास से भी गए गुजरे हो जाएंगे, इस देश की सरकार और देश की कोर्टों ने हमें, मैं उसका रीड कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे टीचरों ने किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा थी और मुझे मेरे नजर में शिक्षकों को लेकर के बहुत आत्मसम्मान है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भारत देश के शिक्षक ही हमारे भारत देश की नींव है और ये जो वर्ग है शिक्षित वर्ग यही पूरे देश के रीढ़ को तैयार करता है। अब आ रहा है सवाल कि ये मैटर कब लिस्ट होगा, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था इस मैटर की। अभी आज की जो हम लोगों की अभी बातचीत हुई सब चीजों की, वकीलों से भी कई सारे हम लोग जो पेटिशनर्स काउंसिल है सब लोगों ने बात किया है, उसमें अभी 2 तारीख की संभावना आंकी जा रही है। पर जो कॉज लिस्ट आई है अभी इस कॉज लिस्ट में हम लोगों के मैटरों पर अभी जो बात हुई तो 1 तारीख तक का ये कॉज लिस्ट में ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की 1 तारीख की लिस्ट आ गई, 2 तारीख वाली अभी लिस्ट नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं पर आज नहीं तो कल या परसों के बीच में आ जाएगी। कल तो शायद महावीर स्वामी की जयंती है तो कल कोर्ट पूर्णतया बंद है, तो 1-2 दिन के अंदर में ये सब चीजें आ जाएंगी। और मैं टीचरों के साथ में दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, मैं पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के साथ जो अन्याय है वो नहीं होने देंगे। ये हम सब की मोरल पूरी इथिकली पूरा सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं और आपके साथ ना हो ये हम सबका कर्तव्य है। आप लोगों को ये जरूर है कि बार बार मैं बोलता हूँ आप लोगों को भी मल्टीपल पिटीशन के साथ में फाइट करने की जरूरत, ये मत सोचो कि 2-4 पिटीशन आ गई उसके साथ में हम सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हर स्टेट आए, हर जिले आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, उसके साथ में ही सब आप लोगों को मदद मिलेगी, आप लोगों को फायदा भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि जिस तरीके से टेट अनिवार्यता को लेकर के कुछ राज्य सरकारें अपनी जल्दबाजी दिखा रही हैं। अभी हमने जो आपको बताया कि जिस तरीके से सजल देवों का मामला था त्रिपुरा सरकार वाला, उसमें हमारे देश का मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात को मानता है कि इन शिक्षकों के अनुभव महत्वपूर्ण है और जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले की जिनकी नियुक्ति या विज्ञापन हुआ है शिक्षकों का, उनको टेट के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो एक तरफ सरकारें ये बात कह रही हैं तो टेट के दायरे से बाहर हो सकते हैं, उनका अनुभव महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ इन सब लोगों के लिए राज्य सरकारें लगातार व्यवस्था बना रही है कि आप पेपर दीजिए और अप्रैल से शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से भारत देश की राज्य सरकारें बहुतायत तरीके से शिक्षा और सरकारी नौकरियों को बाहर करना चाहती हैं, शिक्षकों को सरकारी नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हैं, उसी प्रकार से जो भारत देश में छोटी नौकरियां हैं, बी ग्रेड वाली, सी ग्रेड वाली, इवन डी ग्रेड वाली भी, उनको तो लगभग मुझे लगता है ये बंद ही कर दी है सरकारों ने। सरकार को इस योजना के आधार पर इस जजमेंट के आड़े हाथ लेते हुए जिस प्रकार से टीचरों को निकालने की अचूक प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होने पाएंगे। हम समस्त लोग सारे टीचरों के साथ में हैं। दूसरा इसी के साथ में जिस तरीके से आपने जो असम का त्रिपुरा का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर नंबर की डेट और सारे टीचरों के साथ में मैं अभी इसको रेफर भी करूंगा, आपने मुझे भेजा है तिवारी जी तो काफी बेचारे टीचरों के लिए लड़ते भी रहते हैं। उस ऑर्डर को 5 सितंबर 2013 का ऑर्डर है, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, मैं आप सबके सामने पर स्क्रीन में भी भेज दूंगा, आप लोग स्क्रीन में भी ये न्यूज वाले लगा लेंगे सब लोग। मैं उसको पॉइंट को तिवारी जी ने जो दिया था उसको मैं रीड भी करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट फॉर एवरी केसेस दैट। बहुत सारे पॉइंट है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट को पढ़ना चाह रहा हूँ। द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन हैड नोटिफाइड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट होती है टीचरों को लेकर के उसकी बात करें, टीचर्स ऑन द 23 अगस्त 2010 कॉपी ऑफ द इनक्लोज, कॉपी लगाई जा रही है। नोटिफाइड प्रोवाइडेड द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे मान ली मैं 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, एकेडमिक हो गई। अब प्रोफेशनल में बी एड, डी एड, ये जो पीआईटी वगैरह करते हैं और आज वर्तमान में उसी को टेट का रूप दिया गया है, जिसको सरकार उन सबको बीटीसी, बी एड, डी एड सबको अलग कर दिया, बोला आपने टेट कर लिया वो पर्याप्त है और सुप्रीम कोर्ट भी उसी चीज को फॉलो कर रही है। उसकी मैं बात कर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड, डीएड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक, एंड क्लास 6 to 8, ठीक है, ध्यान रखना है, यानी 1 से लेकर 8वीं तक की लड़ाई चल रही है, बाकी वाले तो जो है बहुत सारी चीजों को करके रखें। Respectively, is also made it the mandatory condition to pass teacher eligibility test to be conducted by the appropriate government accordance with the guidelines. Government of the local authority form of the requirement of the TET if prior to the notified 23 अगस्त 2010 का जो ऑर्डर है
ये मान्य किया जाएगा। अब लास्ट लाइन बोल रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पर सुपर लीड करने वाली। देयरफॉर फॉर द कैंडिडेट हु हैव टू अपॉइंटेड, देयरफॉर फिर से पढ़ रहा हूं, देयरफॉर फॉर द कैंडिडेट हु हैव टू अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट, बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी जिसके आधार पर आपकी नौकरी दी गई है, जिस नोटिफिकेशन के आधार पर आपको सारी चीजें दिया गया है, उस पर बात कर रहा है। अपॉइंटमेंट बेस्ड एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस इनिशियल प्रायोर 23 अगस्त 2010 पासिंग द टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, अर्थात टेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने कहीं न कहीं पर मुझे लगता है भूल किया है, या सरकारें उसको बार बार गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके शिक्षकों के ऊपर पर नौबत ला दी है। कहीं पर उनको कहती हैं कि आपको इसका प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे साउथ इंडियन लोगों का फोन आया है कि सर मेरी 1 साल 1.5 साल की नौकरी बची है और हमारा अपॉइंटमेंट जो है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम रिटायरमेंट के कगार में, हमारी पे स्केल बढ़ जाती है, सब जगह रोक लगा। तो या तो सरकारें अपनी व्याख्याओं को गलत तरीके से ले लिया है, या कोर्ट के जजमेंट में कहीं ना कहीं प्योरीफाइड करने की जरूरत है, क्योरिफिकेशन करने की जरूरत है, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है और डायरेक्शन करने की जरूरत है। तो वो भी तीनों चीजें हैं इसमें। यह कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से राज्य सरकारें मल्टीपल फाइल भी फाइल कर रही है, दूसरा नोटिफिकेशन भी निकाल रही है कि आपको इस डेट के फॉर्म भरे जाएंगे, इस डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा, इस डेट पर आपको जो है तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर आप इसके बाद डिसाइड किए जाएंगे कि आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम पोस्ट और नॉट। पर सवाल यह उठता है कि जो 10वीं 12वीं वाले टीचर होंगे, 10वीं 12वीं के जो मेरिट बेस पर टीचिंग कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो उनके लिए सरकार के क्या फॉर्म में गाइडलाइन है, या तो टेट का पूरा नाम गलत है, या टेट को ग्रेजुएशन के बाद से जो लिया जाता था अब वो 10वीं बेस पर बनवाया जाएगा। तो ये सारी अनियमितता। तीसरा इसके साथ में मल्टीपल इतने सारे बच्चे, एकाएक स्कूलें बंद होगी देश में, एक बड़ी तरह की अफरा तफरी होगी। 1 से लेकर 8वीं तक की जितनी स्कूलें सरकारी हैं, कहीं ना कहीं जब टीचर इनकैपेबल हो जाएंगे और वो टीचर एलिजिबल नहीं रहेंगे, टेट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो फिर ये जो कोर्ट का जजमेंट का सीए नंबर है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जिस तरीके से स्पष्ट सारी चीजें लिखी गई है और उसमें ये बोला गया है कि पारा नंबर 216 और 219 के बीच में जो सिविल अपील नंबर 1385/2025 अंजुमान इशात ई तलीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, तो ये तो मतलब रिजर्व के लिए आया हुआ था, पर इसमें सबके लिए लागू कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं पर सरकारें भी इसी जजमेंट को आड़े हाथ लेते हुए अपना काम निकालना चाहती हैं। सरकार की जो टीचरों की नियुक्तियां कम है उसको भी बाइस करना चाहती हैं, नई नियुक्तियां नहीं करना चाहती हैं, इसलिए जिससे भारत देश के इतने सारे युवा जो इंटेलिजेंट है, भारत देश की एजुकेशन इतनी पावर है, इतना मैंडेटरी, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनको बाहर करने का एक रास्ता निकाल रही है। तो वो कहीं न कहीं गलत है, उसके हम घोर विरोध में हैं। और आप सबको मैंने आश्वस्त पहले भी किया था, आज फिर कर रहा हूं कि आप लोगों की नौकरी नहीं जाने पाएगी। हम सब आप लोगों के लिए खड़े हैं और लड़ेंगे और आप लोगों को न्याय भी दिलाएंगे। सर आप खड़े हैं, आप तो लड़ रहे हैं, प्रश्न में यहीं से दो खड़े हो रहे हैं। एक वर्ग है शिक्षकों का जो आंदोलन करने के लिए 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। दूसरा शिक्षकों का वर्ग है जो अभी भी लगता है कि जो बाकी लोगों के फैसले आएंगे उसमें हम भी गुलगुले खा लेंगे, यानी गुलगुला कोई और बनाए और खाएंगे वो। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत है कि आप लड़ेंगे तो आप कैसे लड़ेंगे जब जिनके लिए लड़ा जाना है वो अगर घर पर बैठे रहेंगे। दूसरी बात है कि जो आंदोलन करने आए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बात। देखिए, भारत देश की जो शिक्षक हैं उनको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब समझदार हैं। मुझे लगता है आपने इशारों इशारों में कह भी दिया है सबको, और सबको संकेत भी दे दिया है कि सब टीचरों को भी घर से निकल करके इस भारत देश में जो उनकी जॉब की व्यवस्था है उसकी कानूनी लड़ाई के लिए उनको भी सामने आना चाहिए। दूसरी बात, भारत देश का जो पुराना इतिहास कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत देश में 250 साल तक कब्जा करके रखी थी। ये भारत देश है, यहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं जो देश के लिए, संविधान के लिए लड़ते हैं, बाकी लोग तो ज्यादातर वो होते हैं जो पीठ पीछे से तालियां बजाते हैं। आपने अच्छा कर दिया तो तालियां हो गई, नहीं तो अभी जब जजमेंट हो जाएगा, इन्हीं में से बहुत सारे टीचर यह भी कह रहे तो होने ही वाला था, तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था कि उसको अपने आप वापस करना था। अभी भले सारे टीचर ये कह रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जब हो जाएगा तो यही बहुत सारे टीचर उनमें जो मतलब जिनकी आप बातें कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हो तो होने वाला था, वो तो जज को पता नहीं था, क्लरिकल मिस्टेक थी, वो हो गया सब। ये उस सपोर्ट वाले हैं जो सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे, कोई भी सरकार हो राज्य की, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कौन सी सरकार कहाँ है,
क्योंकि एजुकेशन का जो मामला तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो यह भी भारत देश के लोग होंगे, वो यह भी नहीं करेंगे कि आपका सपोर्ट करें, टीचर जो लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करें और आपके साथ में फाइल करें, मल्टीपल अपने लॉयर्स के साथ में आए और लड़े, अपने कानून के लिए लड़े। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। तो गुलगुला जो आपने बात कहा है, ये भारत देश है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, चाहे तो जो भारत देश जब आजाद होता है 1947, उसके पहले का तो लिमिटेड लोग होते थे जो रेवोल्यूशन को पूरा लीडरशिप देते थे, और लिमिटेड लोग होते थे जो उसको। पर ये था कि जो उस समय के जो लोग होते ऑनेस्टी तरीके से, जेन्युइन तरीके से जो कहते थे वो करते थे, जो लड़ते थे वो लड़ते थे, जो सामना देते थे सामना देते थे। ऐसा नहीं था कि पीठ पीछे कुछ और भी करते थे। तो ये सवाल सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे टीचर हमारे बुद्धिजीवी हैं, भारत देश की रीढ़ है, तो वो भी मुझे लगता है कि अब उनको मुझे कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं। सब लोग लड़ेंगे और सब लोग आगे आकर के देश की लड़ाई में अपने कानूनी अधिकारों की जीत के लिए आगे आएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो देश के अधिकारों को बना रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, देश सबसे बड़ा है उसके लिए कर रहे हैं। पर अब मुझे लगता है कि उनके लिए है, तो उनके लिए हम लोग भी लड़ेंगे और वो खुद भी हम लोगों के सपोर्ट में साथ में रहें। पिटीशन आएगी तभी तो हम लोग मल्टीपल चीजों में लड़ेंगे। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया, भैया मैं तो सुबह पहुंचने वाला था, परसों ही पहुंच रहा हूँ, आज पहुंच रहा हूँ, कल पहुंच रहा हूँ, पता चला भैया पता नहीं कहाँ आए हैं कि नहीं आए कि गायब भी हो गए। तो ऐसा ना करें। मैंने आपसे ये ऑनेस्टी बोला, मैंने बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को केस को टेकअप कराया। मैं चीफ जस्टिस से बार बार मिल के कि लॉर्डशिप ये टीचरों का मामला है, आप खुद भी शिक्षक फैमिली से आए हैं तो कुछ करिए, आपके पिता भी संस्कृत के बड़े प्रोफेसर टीचर रहे हैं। तो ये सारी मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर करके इस मैटर को टेकअप कराया है। तो ऐसा ना करें, नहीं आना है या आना है ये अलग बातें हैं। तो जो काम करना है उसको करना है, कम से कम गुमराह नहीं करना है। क्योंकि आपके बिहाफ पर मैंने कोर्ट को बोल दिया है कि सर इतने सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, पता चला आप आना जाना नहीं है और आप झूठ बोल रहे हैं, तो कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इथिकली आप साउंड रहें। जी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। और एक चीज है कि जो आपने नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई है, उसका मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में शिक्षक लोग लाभ जरूर लेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे विषय पर आपने प्रकाश डाला, जिस तरीके से शिक्षकों नंबर को लेकर के आपने तिवारी जी जो बोला है, नंबर हमको नहीं देना चाहिए, पर आपने बोल करके दिलाया है, इसका इंश्योरेंस आपका ध्यान रखना है। हाँ, तो मैंने इसलिए किया कि चूंकि इस पर महत्वपूर्ण बात जो भी, अगर शिक्षकों को लगता है कि कानूनी तौर पर और उनको कुछ करना है, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, वो इसका फायदा वो लोग ले सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा किया कि हम लोगों के लिए परमिशन दी। तो तमाम विषयों पर आपने सर प्रकाश डाला और जिस तरीके से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आप सबको शुक्रिया।